हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड, जो कि आज शाम को ही रिलीज़ हुआ है। एंड स्कोर कार्ड रिलीज़ होने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई लोगों को, मुझे भी हुई। इवन मैंने अपना स्कोर कार्ड अभी जल्दी में ही देखा है, क्योंकि उसके बाद साइट नहीं चल रही थी। कुछ लोगों ने देखा, उसके बाद साइट शायद एरर बता रहा था, फिर कैप्चा नहीं लोड हो पा रहा था, ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो जिन लोगों ने देख लिया तो अपना स्कोर कार्ड आप ज़रूर बताना, मतलब स्कोर्स आपके कैसे रहे। अब तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं हो रही है दिक्कत। ठीक है, तो बताइएगा कि क्या रहा आपका स्कोर। एंड नॉर्मलाइजेशन की चीज़ें भी देखने को मिली हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब इतनी मेहनत करके जाते हैं वहाँ पे अटेम्प्ट्स में ठीक रहते हैं, बट जब रिज़ल्ट देखने को मिलता है तो अगर नहीं हुआ होता तो बहुत वो चीज़ बहुत फील होती है। ठीक है, जस्ट लाइक मतलब मैंने जैसे अटेम्प्ट किया था, मैं दिखा देती हूँ। मैंने रीजनिंग सेक्शन में 31 क्वेश्चन किए थे, उसमें ब्लड एडिशन वाला क्वेश्चन दिक्कत किया था, तो मुझसे नहीं हो पाया था। अदरवाइज़ मेरे फुल अटेम्प्ट रहते हैं रीजनिंग में। तो इसमें मेरा स्कोर आया 32.50। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते मार्जिन, बट हाँ जितना भी रहा, चाहे एक्यूरेसी का हो या नॉर्मलाइजेशन का हो, जो भी मार्क्स है। बट जो कॉन्ट सेक्शन में, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, कॉन्ट सेक्शन मैंने किए थे 29 क्वेश्चन, बट जो मेरा स्कोर आया 23.50। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिडक्ट हो गए। तो यहाँ पे मतलब एक कहते हैं ना कि क्वांट एंड रीजनिंग में इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं गलत होते हैं जनरली, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही कम हो गए। एंड इंग्लिश सेक्शन मैंने 29 किए थे, उसमें 25.25 समथिंग रहे। तो ऐसा करके मेरे जो टोटल स्कोर बने 81.25। एंड जो यूपी की कट ऑफ रही है वो 79 समथिंग, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रही है। तो एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बाय गॉड ग्रेस मतलब क्लियर हो गया, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाइंग ही होता है। वही चीज़ है ना कि अगर आप 0.5 से या 2.25 से बाहर हो जाते हैं तो भी बहुत फील होता है। ठीक है, तो क्लियर हो जाता है वो भी, क्योंकि इसका कोई मीन से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो वही आप लोग शेयर करना कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। ठीक है, एंड आपने कितना अटेम्प्ट किया था, कहाँ पे किस तरह से मार्क्स आपके डिडक्ट हुए हैं। ओके, बाकी जिन लोगों का मेंस है तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। एंड करंट अफेयर के बारे में काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि ज़्यादा पीडीएफ पढ़ने का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, आप जैसे होता नहीं कि मल्टीपल सोर्सेज आप कर रहे हो, क्योंकि चीज़ें जो चल रही हैं, लाइक लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैंने ही आपको बताया है। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करने लगो कि हाँ कहीं से तो मिल जाए, जहाँ से पढ़ेंगे नई नई न्यूज़ मिलेंगी, हमें इस चीज़ें कवर हो जाएंगी। बट हाँ, एक सोर्स आप रखो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो बट बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। बस इतना कहना है कि अगर आप 2 महीने का पढ़ के जा रहे हैं तो उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो बस हाँ, भले ही कितने कम क्वेश्चन हो पाए, 5-10 जितने भी आपसे हो पा रहे हैं, तो बस इतना ही। इस तरह मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर का देखने के बाद ना बस ऐसे ही रोना आ रहा है मुझे, तो बस इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। बाकी हाँ, आज मैंने एक मेंस का मॉक दिया था स्मार्ट क्रीड़ा का, तो आप लोगों ने भी दिया हो तो बताना मुझे। ठीक है, बाकी सॉरी, ये रहा। ठीक है, एंड जिन लोगों ने नहीं दिया तो अटेम्प्ट कर लेना आप, क्योंकि पहला मॉक तो आई थिंक फ्री होता है। ठीक है, तो आप दे सकते हो। जिन लोगों ने नहीं दिया तो अटेम्प्ट करके आप बताना, और नहीं है अगर आपके पास स्मार्ट क्रीड़ा का मॉक टेस्ट तो आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसमें। पहला मॉक तो फ्री, आप उससे मतलब अटेम्प्ट करके उसका स्कोर देख के पता कर सकते हैं लेवल कैसा गया। अभी जब मैंने दोपहर में से दिया था, आप टाइम देख सकते हो, मैंने हाँ 11 बजे स्टार्ट किया था समथिंग मैंने, तब मेरी रैंक थी 256 समथिंग। ये अभी काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया है। सो धीरे धीरे जैसे लोग अटेम्प्ट करते जाएंगे तो उस हिसाब से परसेंटाइल और ये रैंक अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो आप लोग भी देना, तो बताना मुझे ज़रूर कि आपके स्कोर क्या रहे इस मेंस मॉक में, और सेक्शनल क्या रहा है आपका। एंड करंट अफेयर रहा तो आप चाहें, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप छोड़ भी सकते हो। मैंने तो अभी RRB के मेंस दिए तो उसमें मैंने पढ़ रखा था, तो जितना मुझसे हो पाया बहुत फ्रीली मैं बैठ के दे रही थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है करंट अफेयर में, आराम से दे रही थी। जो आ रहा है ठीक है, जितना जो हो पा रहा था। तो ये चीज़ें थी। बाकी एक चीज़ क्या बोलना था मुझे, हाँ ये मॉक ड्रिल का भी है, तो मॉक ड्रिल से भी आप कर सकते हो लाइक। ठीक है, ये भी एक तरीके से कि आप यहाँ पे इसमें, क्योंकि लिमिटेड इसमें मैंने इसको मतलब डाउनलोड करके देखा था, सिर्फ 155 पेजेस थे। तो ऐसे मिला के टोटल आप हर मंथ का भी देखोगे तो 150 या 155 समथिंग ऐसे पेजेस रहेंगे। तो आप ये PDF रीड करके इनके टेस्ट भी दे सकते हैं एक तरीके से ये। ठीक है, तो ये भी आपको हेल्प करेंगे एक तरीके। और ये मैंने विदाउट PDF दिया था, तो आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स कैसे रहे। तो अभी सबसे पहले मैं यही करने वाली हूँ। ठीक है, एक ही सोर्स से पढ़िए आप, जो आप करते आ रहे हो, जिस टीचर से आपको समझ में आता है, एक वीडियो सोर्स। ठीक है, किसी ने हाँ कमेंट भी किया था कि उन्हें PDF से समझ नहीं आता या चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो अगर आपको वीडियो से याद रहता है तो वीडियो आपको जिस
जिससे भी समझ में आता है, क्योंकि सारे टीचर्स अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, ठीक है, सभी एस्पायरेंट के लिए कि हाँ उनका पेपर क्लियर हो, ठीक है, सभी चाहते हैं ऐसा। तो आपको जिनसे समझ में आ रहा है, जिनकी करंट अफेयर बैंकिंग वगैरह आपको समझ में आ रही है, आप उनको फॉलो कीजिए और उन्हीं की क्लासेस कीजिए जो भी वो कराते हैं, ठीक है, टीचर्स। अब वीकली हो गया, मंथली हो गया, मैराथन वगैरह कराते हैं सर या मैम, आप जिनसे भी करते आ रहे हैं करंट अफेयर, अब उन्हीं को फॉलो करिए फिर, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ में हेल्प नहीं हो रही है, और उन्हीं जैसे मान लीजिए आप इसी सर की बात करें तो वो अपनी पीडीएफ भी देते हैं सर, उन्होंने सेशन कोई लिया, क्लासेस ली, चाहे वीकली हो चाहे मंथली, या कुछ एमसीक्यूज़ भी कराते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो उनकी पीडीएफ भी देते हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको सिर्फ वीडियो से आता है। क्योंकि आप अगर आपने वीडियो देख रखी है उनकी, तो उन्हीं की पीडीएफ आप अगर रीड करेंगे तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए। बट हाँ, पीडीएफ से थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो नई चीज़ समझ में आएगी, बट थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा, सिर्फ वीडियो से तो नहीं काम चलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप टेस्ट दो, ठीक है, टेस्ट दोगे तो उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो भी, और क्विज़ देंगे तो उससे हो सकता है आपको याद रहे, अगर आपको पीडीएफ से हेल्प नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आप अपना एक वे फाइंड आउट कर लीजिए कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर को ध्यान में रखना है या याद रखना है। बाकी एग्ज़ाम में क्या चीज़ें रहेंगी, अभी आरआरबीज़ में तो चीज़ दूसरी थी, अब हो सकता है वही चीज़ें आईपीएस में भी रहे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव वाला, तो चीज़ें डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी करंट का, और कोई सलूशन नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दिया है कि आप भले कम पढ़ के जाओ, लिमिटेड सोर्स से पढ़ के जाओ, बट अच्छे से पढ़ के जाओ। बस कोई ज़रूरी नहीं है कि सब 6 महीने का कर रहे हैं तो आप 6 महीने का करके बैठो, ठीक है, आप 2 महीने का करिए बट बहुत अच्छे से करिए, ठीक है, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा एग्जाम में। बाकी जिन लोगों को स्मार्ट कीड़ा का कोई भी टॉपिक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ या मॉक ड्रिल वगैरह परचेज़ करनी हो, आप ले सकते हो, कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।